जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो शनिदेव से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही थी। शनि की साढ़े साती चलने के दौरान आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा विषम हुई। आपके काफ़ी सारे कार्य कारोबार बंद हुए। आपकी सर्वाइव करने की समस्या आपके सामने बनी रही। रिश्तों में भी काफ़ी ज़्यादा दूरी आ गई। इतनी ज़्यादा दूरी आ गई कि लोग आपको देखते ही रास्ता बदलने लगे थे और आपसे देखकर कतराने लगे थे कि कहीं ये बंदा हमसे कुछ मांग ना ले। तो देखिए, शनि देव जी को एक बेस्ट टीचर माना जाता है, जो कि जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित आपके जीवन में बहुत ही विशेष प्रभाव लेकर आते हैं। अब चूंकि देखिए, द्वादश भाव जो होता है आपके खर्चों का होता है, आपके कोर्ट कचहरी का होता है, आपकी हॉस्पिटैलिटी को दिखाता है, आपके विदेश संबंधी कार्यों को दिखाता है, आपकी शैया को दिखाता है, आपकी रातों की नींद को दिखाता है। जब द्वादश भाव में जाते हैं लग्न, जो कि आप स्वयं होते हैं, आपका आचार विचार व्यवहार। धन भाव, धन देखिए बहुत ही मेजर चीज़ है आजकल के युग में, कि जो व्यक्ति की सुबह से लेकर शाम तक की हर ज़रूरत के लिए आवश्यक होता है। यहाँ तक कि अगर आप पानी भी पीते हैं तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो देखिए, इसीलिए इन तीनों ही भावों में शनि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे साढ़े साती का नाम दिया जाता है। किंतु शनिदेव जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित अगर आपके आचार विचार व्यवहार में कुछ भी दिक्कत दिखाई देती है तो शनि वहाँ पर आपको टीच करने लगते हैं, पढ़ाने लगते हैं, सिखाने लगते हैं। और उस सिखाने के प्रोसेस में अगर कहीं पर उनको दंड का, शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो भी शनि पीछे नहीं हटते हैं। तो ये शनि के प्रभाव आपके लिए अब सभी जगह से सिमट कर आपके तृतीय भाव में आ गए हैं। तृतीय भाव जो कि राहु के साथ इनकी युति हो रही है। देखिए, शुक्र और बुध, ये दोनों ही ग्रहों के साथ यानी राहु और शनि के साथ काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। किंतु एक राहु देव ऐसे हैं, हालांकि इन्हें माना तो इनका गढ़ ही जाता है, किंतु फिर भी इन दोनों का प्रभाव एक स्थान पर बहुत ही अच्छा नहीं माना जा सकता। तो यह समय काल जो आपका अभी रहने वाला है 18 मई तक, यह प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहेंगे इन पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब कोई ग्रह किसी भाव से जाता है वो पहले से ही उसके पुनर्गमन यानी कि क्रॉसिंग टाइम जिसे कहा जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब भी ग्रह भाव में जाता है तब वो अपने प्रभावों को कुछ आगे भी बढ़ाने लगता है, यानी कि पीछे से प्रभाव उसके हटते चले आते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये पीछे से हटकर प्रभाव, क्योंकि अभी तक भी आपको कुंभ राशि से ही प्रभाव दे रहे थे, अब इनके प्रभाव पराक्रम भाव में पूर्ण रूपेण आ चुके हैं। आगामी समय आपके लिए किस तरीके की स्थितियां लेकर आएगा इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय जो है वो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि 7.5 वर्षों के बाद शनिदेव ने आपके ऊपर से साढ़े साती के प्रभाव अब कह सकते हैं पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए हैं। साढ़े साती के ये जो प्रभाव पूर्ण रूपेण समाप्त हो गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अब जो प्रत्येक ग्रह, क्योंकि देखिए शनि के अलावा अन्य ग्रह, क्योंकि शनि का जो गोचर होता है वो 2.5 वर्ष के लिए एक ही भाव में होता है। कभी कभी इनके साथ देखिए अन्य ग्रह आ जाते हैं जिसके प्रभाव से क्या होता है, चीज़ें अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाती है और आपके लिए अच्छी होने लगती है। और कभी कभी कोई ऐसा ग्रह आ जाता है कि चीज़ों में आपके विषमता आने लगती है, कभी किसी की दृष्टि के सामने आ जाते हैं। तो ये स्थितियां आपकी बदलते हुए किस तरीके से परिवर्तित करेंगे। हालांकि यहाँ पर इनके साथ जो बैठे हुए 2 ग्रह शुभत्वकारी बैठे हुए हैं और एक ग्रह जो है पापाचारी बैठा हुआ है। अब इस पापाचारी स्थिति में क्या प्रभाव आपको प्राप्त होने वाले हैं इन पर देखिए।
शनि जो कि कर्माधिकारी होते हैं, दंडाधिकारी होते हैं। साढ़े साथी जब भी चलती है तो क्या होता है, जितने भी राजयोग बनते हैं उन राजयोगों का प्रभाव क्या होता है, क्षीण होता है। और उस क्षीण बल के साथ राजयोग जब आपको प्रभाव देते हैं तो पहले क्या होता है, साढ़े साथी की अरिष्टता समाप्त करते हैं। साढ़े साथी की अरिष्टता क्या होती है, देखिए, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। भूमि सुलाऊं यानी जमीन में आपकी नरम नरम रिश्ते चले जाते हैं आपके पास से, और आपको क्रोधवश या अहंकारवश किसी भी तरीके से आप धरा पर सोने के लिए बाध्य हो जाते हैं। भूखा मारो यानी कि आपको दाने दाने के लिए मोहताज कर देते हैं। तिस पर मारो लात, लोगों की उपेक्षा, ताने उलाने, ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए, यह प्रत्येक साढ़े 22 वर्ष के बाद हर मनुष्य के ऊपर आती है। अब शनि की साढ़े साथी समाप्त हुई और अब देखिए ये एक ही भाव से गोचर करेंगे, यानी पराक्रम भाव से। और यहाँ पर क्योंकि साढ़े साथी में प्रभाव ही तेज हो जाते हैं प्रत्येक ग्रह के, अब यहाँ पर देखिए एक भाव से अच्छे प्रभाव दे पाएंगे, उसके बाद तुरंत आपके ऊपर ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो ये आपका 2.5 वर्ष का समय ऐसा है कि जो आपके लिए देखिए कुछ कर गुजरने का समय है। इस दौरान अपने कार्यों को सही दिशा देने का समय है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि देखिए ग्रह के अनुरूप जब हम अपने कार्यों को बढ़ाते हैं आगे, तभी हमें उस चीज़ में ब्रह्मांड हमारी मदद करता है। अन्यथा क्या होता है, देखिए सर्वाइव की समस्या तो कभी नहीं आती है, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कहकर गए हैं कि ऊपर वाला भूखा उठाता तो अवश्य है, लेकिन भूखा सुलाता किसी को नहीं है। तो देखिए ये चीज़ मैंने भी अक्षरशः अपने अनुभव के द्वारा कुछ इसे महसूस किया है, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है तो उनके जीवन वृत्तांत को देखकर। लेकिन यह सारी जो शनि की समस्याएं होती हैं, अब एक भाव आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस समय पर आपके लिए कौन सा गोचर किस कार्य के लिए उपयुक्त रहने वाला है। अब शनि जो कि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो आपके पराक्रम, आपके कार्य प्रयास किस दिशा में हो रहे हैं और कौन कौन सी दिशा आपके लिए सूटेबल रह सकती हैं और आपको कहाँ से क्या अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सकता है। तृतीय भाव जो होता है किसी निर्णय को लेने के लिए, निर्णय चाहे वो आप कार्य संबंधी ले रहे हो, यानी कि आपको जॉब बदलनी है, या आपको जॉब से बिजनेस में जाना है, बिजनेस से जॉब में आना है, या फिर आपको अपनी और बेहतर प्रमोशन के लिए, ट्रांसफ़र के लिए डिसीजन कोई लेना है, निर्णय के लिए यह समय काल आपके लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। वहीं अगर चर्चा करें प्रयास, तो देखिए शनिदेव जो है इस भाव में आकर, अगर आप सोच रहे हैं कि शनिदेव सब कुछ कर देंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। शनिदेव जब इस भाव में आए तो आपसे आपका 100% लेना चाहते हैं, यानी कि अगर उसमें 1% भी कमी हो गई ना, तो फिर समझ लीजिए चीज़ें आपकी ज़ीरो से फिर से स्टार्ट होने वाली है। शनिदेव इस भाव में जब आते हैं, पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम के ही घर में आते हैं, तो आपकी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सिर्फ ये 18 मई तक का समय जो ऐसा रहेगा, जो आपको मेहनत और स्मार्टनेस दोनों का समन्वय करना होगा, कि मेहनत और स्मार्टनेस, यानी कि देखिए शनि कहते हैं कि आप मेहनत कश बनो। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जीवन में आनंद उठाएंगे, क्योंकि शनि का जो ध्येय होता है, ये उस समय की बातें हम कर रहे हैं कि जो समय काल वैदिक काल से लिया गया है, क्योंकि उस समय क्या है, व्यक्ति के जीवन में शांति को महत्व दिया जाता था। अब ये अर्थमेटिक युग है, तो यहाँ पर जीवन में धन को महत्व दिया जाता है। तो देखिए राहु कहते हैं स्मार्टनेस, क्योंकि राहु का कहना है कि आप जितना स्मार्टनेस के साथ काम करेंगे, लोगों से कदम मिलाकर, और जितना आगे की सोच कर चलेंगे, क्योंकि ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी आपके पास धन लाने में इनसे बराबरी कोई नहीं कर सकता। धन लाने में दोनों ही ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्योंकि यह आपके पराक्रम का घर है, तो यहाँ पर आपके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। इस दौरान अगर कहा जाए कि आप भाग्यवादी ना होकर आप कर्मवादी इंसान हैं, तो ये गलत नहीं होगा। अतिरिक्त इसके कि इस दौरान आपकी एजुकेशनल लाइफ बहुत अच्छी होगी, स्किल्स आपकी बहुत बढ़ती हुई देखी जाएगी, क्योंकि स्किल्स के बल पर ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। अपनी स्किल्स को निखारते हुए दिखाई देंगे, अपनी स्किल्स के मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे।
अब तृतीय दृष्टि शनि की जो जाएगी वो आपके ज्ञान भाव पर जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया, आप स्किल्स को बढ़ाते हुए, तो इस दौरान क्या होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय, जितना भी आप फ्री रहते हैं उतना समय आपका फोकस रहेगा आप एजुकेशन को लेकर। संतान, देखिए संतान के लिए प्रयास ना करें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको तकलीफ़ में डाल सकती हैं, क्योंकि शनि कभी भी आपके गर्भावस्था को पूर्ण नहीं होने देते। कोई अच्छे ग्रह का, यानी कि गुरु जैसे ग्रह का अगर दृष्टि पड़ रही हो या वहाँ पर बैठे हो तब तो कोई बात नहीं है, किंतु ये चीज़ें आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं। या फिर देखिए, इस दौरान जो स्टूडेंट हैं वो तो फोकस रहेंगे, मेहनत को भी करते हुए देखे जा सकेंगे। बच्चों की लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी तो वो दूर होगी। अब अगर चर्चा करें लव लाइफ की, तो देखिए शनि का क्या है कि शनि रिश्तों के मध्य दूरी भी लेकर आते हैं। तो इस दौरान आप लोगों के मध्य विचारों को लेकर टकराव उत्पन्न होगा। इस चीज़ में बहुत ही गंभीरता के साथ सचेत रहें। सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य जागृत होगा, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि भाग्य का साथ मिलेगा। हालांकि जितना आप चाहते हैं कि एकदम से छप्पर फाड़ के उतना तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन ये है आपकी आशा से अधिक प्राप्त होगा। पिता का साथ सहयोग मिलेगा, लेकिन टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इसे जनरेशन गैप अगर कहें या फिर कहें कि पिता अपने समय की स्थितियों के अनुसार आपको देख रहे हैं, या और आप अपने समय में जिस तरीके से सर्वाइव करें, तो मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे की समझ में नहीं आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। अब द्वादश पर जब दृष्टि जाएगी तो देखिए विदेश संबंधी कार्यों में थोड़ा सा डिले तो देखा जाएगा, लेकिन क्या होगा कि कार्य आपके हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो वो भी आपका सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ी सी देरी बनी रहेगी इन चीज़ों में। अगर चर्चा करें इस दौरान उपायों की, तो उपायों के लिए देखिए सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जप इस दौरान आपको लगभग 1 माला का तो नित्य प्रति ही करना है। उसके साथ ओम सन शनीश्वराय नमः इस बीज मंत्र का जाप आप नित्य प्रति करते रहें। जितना भी आपके अंदर, कहते हैं ना कि जितना भी अपनी सुविधानुसार आप कर सकते हैं। तिल के तेल का एक दीपक घर के मुख्य द्वार के चौखट पर, शनि मंदिर में या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। मजदूर वर्ग, क्योंकि देखिए समाज द्वारा सताए तबके के कारक होते हैं शनिदेव, तो मजदूर वर्ग को समय समय पर उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान करते रहें।